अभी एक दो दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपके सामने एक सर बैठा हुआ है, उससे आप मन्नत मांग रहे हैं। क्या मांग रही थी आप? क्या दुआ कर रहे थे? उनसे क्या प्रार्थना कर रहे थे? यही प्रार्थना कर रहे थे कि लोगों हमको ढोंगी बोलते हैं, बहुत कुछ पाखंडी बोलते हैं, ऐसे कहते हैं कि तुम्हारा पास सरफ आता है, तुम झूठ बोलती है। तो यही हम कह रहे थे कि जैसे मेरा पास हमेशा आते हैं, आज लोगों के लिए दिखा दीजिए। आज आपको जाना नहीं है, जो लोग मेरा पास आए 2-4 आदमी 15-20 आदमी, उन लोग को दिखा दीजिए कि सामने जिसे बैठे हैं तैसे बैठल रहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि चमत्कारी दिखाइए, चाहे दिखाइए, जैसे हम सद्भावना से पूजा कर रहे हैं, केवल सरफ के रूप में आप दिखा जाइए। इतना ही कर करके पूजा कर, मतलब उन लोग से हम विनती कर रहे थे कि सबके सामने चलाइए। अब इतना ही हम कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं, अपने आप के लिए हम चमत्कारी नहीं बनना चाह रहे हैं। कोई हमें माने तब वो, ना माने तब वो, हम खुश हैं। हमको अच्छा लगता है तो हम पूजा पाठ करते हैं। किसी को हम नहीं कह रहे हैं कि मेरा पास आइए, हम चमत्कारी हैं। जो लोग आते हैं उन लोग से हम मन्नत मांग देते हैं, विनती करें कीजिए हे भोलेनाथ, जो लोग आएंगे उन लोग की मनोकामना पूरा कीजिए। खाली हाथ आते हैं तो उन लोग को खाली झोली भरिए। इतना कह करके बोलते हैं और नहीं कुछ बोलते हैं। अभी जो है मान लीजिए चर्चा है कि आप जो हैं पाखंड रचती हैं, ढोंग रचती हैं, आप पर तरह तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं। उन्हें किस तरह का आप जवाब देना चाहेंगे? कैसा जवाब देंगे? यही जवाब देंगे कि आप लोग पाखंड कर रहे हैं तो हम पाखंडी हैं, हमको अच्छा लग रहा है तो हम सेवा करेंगे। आप लोग को यह नहीं अच्छा लग रहा है तो आप लोग मत सेवा कीजिए। नहीं, आप लोग को हम लोभी लालच से आप लोग को देखने के लिए नहीं हम बुला रहे हैं। आप लोग अगर मानिएगा तो मानिए, नहीं मानिएगा तो मत मानिए। हम किसी को नहीं हम कह रहे हैं कि मन बे कीजिए। लोग जो है कहते हैं कि वो मैंने पैसा कमाने के लिए इस तरह का ढोंग रच रही है। क्या आप मैंने आपको ऐसा लग रहा है कि पैसा, लोग जो बोल रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए ढोंग रच रहे हैं, क्या इस तरह का आपको है कि हाँ हम पैसा कमा रहे हैं, उद्देश्य इस टाइप का? नहीं, हमको पैसे से हमको कोई मनी मतलब नहीं है। जो कोई भी आता है, कोई रखते हैं तब वो खुश, नहीं रखते हैं तो भी खुश। हम लोग मंदिर के लिए ऐसे ही कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं, कहीं भी जाते हैं लोग तो ज़रूर 5-10 दक्षिणा देते हैं, फिर करते हैं। उसी तरह से हमको रुपया लालच के हमको नहीं आती है, न कभी हम लेंगे। मैंने पैसा से आपको कोई मतलब नहीं है? कोई अगर दक्षिणा में यहाँ चढ़ा दिया मंदिर के पास तो वो स्वीकार है, और नहीं तो मुंह खोल करके आपने किसी से बोलती है ना, बोलेंगे? नहीं, हम बोलेंगे कभी। हमको धन से, न दौलत से, कहीं सोना से, न चांदी से, हमको किसी से मतलब नहीं, कुछ चीज़ से मतलब नहीं है। जब अपना शरीर के हम पत्थर पर अर्पण कर दिए हैं तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम बस सेवा करते ही रहेंगे। अच्छा, अभी आप जो है देवघर गई थी सावन में, सावन माह में बहुत धूमधाम से जा रहे थे। वहाँ गई तो क्या प्रार्थना की? मैंने भगवान से क्या मांगी? बस वहाँ गए तो इतना ही हम सोचे कि जैसे दुनिया के सामने हमको ला दिए हैं, पत्थर के मतलब जोड़ दिए हैं। जो लोग अगर खाली झोली लेकर के भीख मांगने आएंगे उन लोग को भर दीजिएगा। हमारा हाथ में तो कुछ नहीं दिए हैं, जो कुछ भी जान रहे थे वो कुछ भी तो सादा सेवक बना करके रख दिए हैं। इतना ही हम दुआ वहाँ से मांग करके आए हैं कि सब लोग खुश रहें। अपना भाई बहन चाहे दूसरा भाई बहन, सब लोग का हम बराबर मानते हैं। किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी। जो हमसे दुश्मनी भी करेगा उनसे भी हम खुश हो करके, जो भोलेनाथ हैं वो हमको बोलते हैं, कहते हैं कि किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए। जो धर्म करते हैं उन लोग का भी शरण है, जो अधर्म करते हैं उन लोग का भी शरण है। अच्छा, ये पहले बताइए, जैसे मान लीजिए आप मिले भगवान से, आप बोल रही हैं कि हमें बताते हैं, बोलते हैं तो आप उनसे गांव घर का समस्या, कई तरह की समस्या है लोगों के पास, उसके लिए कुछ नहीं मांगती हैं कि हाँ हमारे गांव घर में जो है बहुत कई तरह का समस्या है, लोग बीमारी से परेशान हैं या गरीबी में परेशान हैं, कुछ इस टाइप का मांगते हैं उन लोगों को कि दुख दूर करिए उस सब का? वो सब लोग का हम मांगते हैं, वो सब लोग का कहते हैं कि मेरे लिए कुछ मत दीजिए, केवल इतना ही दुख सुख दीजिए कि दुनिया में सहा सके। लेकिन ऐसा दुख किसी इंसान का देख देते हैं कि उन लोग उठ करके चल नहीं पाते हैं। इतना बोलते हैं, इतना कहते हैं, तो उन लोग कहते हैं कि देखिए जितना जिसका किस्मत में लिखा होता है वो उतना ही रहता है। उन लोग दुआ मांगते हैं तो हम दुआ करते हैं, लेकिन तन मन से उन लोग माने तब ना। आगे आपका क्या माने उद्देश्य है, क्या आप करेंगे? इतना ही उद्देश्य है कि जब तक हम मतलब अभी सेवा कर रहे हैं तैसे हम सेवा करते रहेंगे।
मैंने आजीवन आप सेवा करते रहेंगे? जीवन भर सेवा करते रहेंगे। कोई हमके दुनिया वाला पाखंडी कहे चाहे कुछ भी कहे, उन लोग से हमको दुनिया से नहीं मतलब है, सिर्फ हमको पत्थर से मतलब है, हमको भोलेनाथ से मतलब है। भोलेनाथ से हमको कहीं कुछ लोभी लालच कहीं कुछ नहीं, हम कुछ हम पाना नहीं चाहते हैं। केवल सब दिन जब तक जिएंगे तब तक केवल सेवा करेंगे, पूजा करेंगे सद्भावना से। जैसे हंसी खुशी से गाँव टोला के रखे हैं तैसे सब दिन रहेंगे। आज आप घर पे हैं, वहाँ कब कब जाते हैं गुप्ता धाम, जो यूपी में गुप्ता धाम है, गुफा है, उसमें कब कब जाते हैं? यहाँ कब कब रहते हैं? वहाँ पे जाते हैं तो सोमवार के दिन जाते हैं, मंगलवार के दिन जाते हैं। सोमवार के दिन दिन भर रुक जाते हैं, मंगलवार के दिन दिन भर रुक जाते हैं। और फिर बीच में इधर पूजा करने के लिए जाने के लिए मन करता है तो बीच में भी चल जाते हैं। आज में भी भोर में गए थे और फिर तुरंत चला। आज भोर में गए थे? हाँ गए थे और फिर चला, भाई के साथ गए थे और फिर पूजा करके चला। और सोमवार का मंगलवार के दिन मतलब वहाँ दिन भर रुकते हैं और इधर बीच में जाते हैं तो पूजा करके तुरंत चल आते हैं। अच्छा, वहाँ जो मंगलवार को रुकते हैं आप, तो क्या करते हैं? मंगलवार के दिन रुकते हैं तो बस की भोर में जा करके दिया बत्ती बार करके अब बढ़िया आराधना में अपना एकदम पूजा पाठ एकदम आराम से करते हैं। वहाँ का हमको सुकून एकदम चैन मिलता है, कहीं इंसान से कहीं भेंट न घाट कहीं कुछ मतलब हाला बुला नहीं होता है। मैंने वहाँ मन को शांति मिलता है, शांति एकदम पूरा मिलता है। लगता है कि एकदम अपना माता और पिता के गोद पर एकदम आराम से है, ऐसे लगता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे वो गुफा है, गुफा में कई तरह के जानवर हैं, उससे डर भय आपको नहीं लगता है? गुफा में जानवर कई तरह के हैं, सब लोग मतलब जानवर से हमको लगता है ना कि जैसे मेरा प्राण है उसी तरह से उन लोग के हैं। सब लोग मेरा पास आते हैं, बैठते हैं, अच्छा से बहुत अच्छा लगता है। जितना हमको मतलब इंसान से हमको लगाव नहीं उतना ही हमको जानवर से अच्छा लगता है। इंसान के पास अब हमको रहने के लिए नहीं मन करता, लगता है कि अकेले ही रहेंगे वहाँ गुफा के पास। अच्छा, अब गुफा में कब जाना है आपको? हमको फिर कल जाना है, कल तीज है ना, तो कल हम बोले हैं सब माता बहन के यहाँ आएंगे पंडित के लेकर के, यहाँ कथा था सुन करके फिर रात भर मतलब आगरा मंदिर के पास ये भी मंदिर के देखेंगे, वहाँ के भी देखेंगे, वहाँ के भी खुशहाल रखेंगे, यहाँ के भी खुशहाल रखेंगे। मैंने दोनों जगह का आप सेवा आपको करना है? हाँ, दोनों जगह के। वहाँ का भी प्रशासन लोग बोले हैं कि ठीक है आइएगा, हम लोग के भी इधर के माता बहन लोग साथ में हो जाएंगे, साथ में यहाँ से भी हो करके जाइएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें पुलिस प्रशासन जो है आपको रोक टोक नहीं न करते हैं कि आप मत आया करिए, चाहे कि आप यहाँ आना आपके लिए वर्जित है, गुफा है, गुफा में आप सेफ नहीं है, इस टाइप का? नहीं, पहले वर्जित करते थे लेकिन अब हम लोग का विश्वास हो गया है, अब वर्जित नहीं करते हैं। अब मतलब उन लोग मतलब बोलते हैं कि जब जब आया करो तब हम लोग तुम्हारे मतलब सब कुछ व्यवस्था करके रखेंगे, पूरा सुरक्षा रखेंगे कि कहीं मतलब कहीं कुछ दिक्कत ना होवे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, हम आ रहे थे तो हमसे लोग पूछे थे कि एक चीज़ आप ज़रूर पूछिएगा। उस समय आप जो है बताई थे कि अंजल जो है भोजन आप नहीं लेते हैं, अब लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अभी भी मतलब भोजन के आदेश नहीं है। हाँ। हमको मतलब ऊपर से आदेश आ रहा है कि जब तक नहीं हम बोलेंगे तुमको भोजन करने के लिए तब तक भोजन नहीं करना है, केवल लावा और दूध पी करके रहना है। अगर भूख के एहसास लगेगा तो बेलपत्र खा लेना, तो वही करते हैं, बेलपत्र उठा करके खा लेते हैं तो लगता है कि कितना भरपेट खा लिए। जो लोग प्रसाद के रूप में लेकर के फल लेकर के आते हैं वही मतलब उसमें से ग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो घर से अभी किन करके भी लोग नहीं दिए। अच्छा, जैसे जल वल पानी वगैरह तो पीते होंगे ना? हाँ, पानी पीते हैं। पानी पीते हैं, और जैसे दूध वगैरह हो गया ये सब? हाँ, दूध और लावा मतलब शाम सुबह 1 गिलास शाम के और 1 गिलास सुबह के मतलब दूध और लावा पीते हैं। उसके अलावा जो है बेलपत्र वगैरह? हाँ, अगर भूख के एहसास कभी कभी लगता है तो बेलपत्र खा लेते हैं। तो कब तक आप बेलपत्र खाइएगा? जब तक मतलब जिंदगी रहेगा और जब तक नहीं आदेश मिलेगा तब तक नहीं हम खाएंगे। इतना ही बोलते हैं कि अगर भोजन करेंगे तो तुम मनुष्य के गंध में हो जाओगी, भोजन नहीं करना है। अच्छा, आपका इच्छा क्या है? इच्छा हमारा यही है कि मतलब जैसे मतलब पत्थर हमको बोले आदेश दे, हमसे बोले तब वो, ना बोले तब वो, जैसे कबो भावना में कबो कहते हैं, कबो कैसे कहते हैं, उन लोग का साक्षात हम दर्शन नहीं करना चाहते हैं। इतना ही हम सोचते हैं कि साक्षात अगर दर्शन हम कर लेंगे तो दर्शन तो एक दिन होगा, बार बार नहीं होगा। तेकर सतिर जहिया मरेंगे तो ये मेरा दर्शन होगा, भगवान जी से भोलेनाथ से होगा, चाहे दुर्गा माता से होगा, लेकिन हम अभी दर्शन नहीं करना चाहते हैं। अंधविश्वास में जितना हम पूजा करें, भक्ति करें, सेवा करें, जैसे ना रहें, बस इतना ही हमको कृपा है, कहीं कुछ मतलब और आगे के लोभी लालच नहीं है।
अच्छा, और लोग जो है जैसे मान लीजिए हम लोग आपको बोलते हैं कि पाखंड करते हैं, उन्हें क्या मने उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे कि आपको देखिए कि आप अगर आपसे पूजा नहीं हो रहा है, आप पूजा मत करिए, लेकिन आप गलत आरोप मत लगाइए, इस टाइप का मतलब क्या उनको संदेश क्या देना चाहेंगे आप? उन लोग का इतना ही कहेंगे कि आप लोग का सद्भावना नहीं है तो आप लोग मत मानिए, लेकिन मतलब देवी देवता पर लालछन मत लगाइए। हम तो अपने आप से हम तो ऐसे हम सेवा नहीं कर रहे हैं, वो जहाँ जिसका जैसे मर्जी रहता है वैसे ही करते हैं। अब हमारा दिल में क्यों पत्थर बस गए, कोई इंसान बसते हैं तो उसी तरह से मेरा दिल में अब पत्थर बस गए। कोई इंसान के पास दौड़ करके जाते हैं, हम पत्थर के पास दौड़ करके जाते हैं। वहाँ क्या चीज़, वहाँ गुप्ता धाम में वहाँ पत्थर के सिवा वहाँ कुछ नहीं है, पेड़ पौधा है, जानवर है, बस इतना ही है। अब कैसे हुआ कैसे नहीं हमको पता नहीं है, कि क्यों हमको एकदम आखिरित हो जाता है। वहाँ पे जाते हैं तो सुकून के चैन अच्छा से मिलता है, अब इधर आते हैं तो मन एकदम विचलित रहता है। इतना ही हम विनती करेंगे लोगों से कि इतना मत बोलिए, अब जैसे बोलिएगा तैसे आप लोग का सजा मिलेगा। अगर अच्छा लगे तो पूजा कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं पूजा कीजिए। अच्छा, एक चीज़ आप दिखा रहे थे हम लोगों को, बाल में अपना जट, वो कैसे बनाया, कैसे हुआ ये सब? बाल में जट मतलब ही अपने आप से ऐसे हो गया है। हाँ, जैसे पहले खुला था, पहले लंबा लंबा, और मतलब ऐसे ही कैसे तैसे मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप सोती होंगी तो सोने से ऊपर ये उठते जा रहा है, ये जट या नहीं, ये जितना है तो खाली इतना ही बार खुला है, और जितना है उतना ही सभी जट है, जितना ही एकदम ही पूरा एकदम बंधा टाइप की से हो गया है। यहाँ नहीं था, कल मम्मी दावा लगा दी तो एकदम पूरा इस जगह से एकदम बैठ गया। ये वाला घर ऐसे था एकदम, यहाँ वाला नहीं था। तो मैंने धीरे धीरे हमको लग रहा है कि जट आपका और बड़ा होते जा रहा है। हाँ, धीरे धीरे मतलब ऊपर के बल से बड़ा होते जा रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है, हमारा शुभकामना है आपका जो है मनोकामना पूरा हो, गांव घर का क्षेत्र का भी मनोकामना पूरा हो। ठीक है।